हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पीजी सेमेस्टर 1 कोर 1 का। हम सिलेबस के अनुसार से एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पढ़ें जियाउद्दीन बर्नी और उसकी रचना तारीख़ फिरोज शाही, या फिर क्वेश्चन आ सकता है जियाउद्दीन बर्नी तारीख़ फिरोज शाही। तो फिर आ सकता है क्वेश्चन जियाउद्दीन बर्नी का जीवन परिचय। अब हम इसके आंसर को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। आंसर में लिखना है, जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक था जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के काल में भारत में रहा। तारीख़ फिरोज शाही उसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है। उसका जन्म सुल्तान बलबन के राजकाल में 1285 से 86 ईस्वी में हुआ था। उसका नाना सिपाह सलार हुसामुद्दीन बलबन का बहुत बड़ा विश्वास पात्र था। उसके पिता मुईदुल मुल्क तथा इसके चाचा अल मुल्क को सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी तथा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के राजकाल में बड़ा सम्मान प्राप्त था। अपनी बाल्यावस्था में अपने समकालीन बड़े बड़े विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की थी। वह शेख निजामुद्दीन उलिया का भक्त था। अमीर खुसरो का बड़ा घनिष्ठ मित्र था। अन्य समकालीन विद्वानों एवं कलाकारों से भी वह भाली भांति परिचित था। सुल्तान फिरोज तुगलक के राजकाल में उसे अपने शत्रुओं के कारण बड़े कष्ट भोगने पड़े। वह बड़ी ही दीनावस्था को प्राप्त हो गया। कुछ समय तक उसने बंदीगृह के भी कष्ट भोगे। उसने अपने समस्त ग्रंथों की रचना सुल्तान फिरोज के राजकाल में ही की, किंतु उसे कोई भी प्रोत्साहन न मिला। इसके आगे हम पढ़ेंगे। और बड़ी ही शोचनीय दशा में 70 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हुई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राजकाल में उसकी बड़ी उन्नति हुई। संभवतः वह सुल्तान का नदीम सहचर था। अब हम अगला पॉइंट समझेंगे, इतिहास के प्रति बर्नी के विचार। इसके विचार क्या थे? बर्नी के अनुसार सत्य इतिहास का स्तंभ होता है, अतः प्रत्येक इतिहास को सिर्फ सत्य का ही उल्लेख करना चाहिए। इतिहास एक ऐसा विषय है जो सबको सबक सिखाता है। बर्नी के लिए इतिहास एक कहानी नहीं बल्कि विज्ञान है। विज्ञान भी नहीं बल्कि विज्ञान की रानी है। अब अगला पॉइंट समझेंगे, तारीख़ फिरोज शाही। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की कृति है। तारीख़ फिरोज शाही में बलबन के सिंहासन रोहन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6 वर्ष तक का वर्णन है। इस रचना में उस काल के सामाजिक आर्थिक जीवन और न्याय सुधारों का वर्णन भी किया है। बर्नी ने अपनी पुस्तक में राजस्व स्थिति का वर्णन स्पष्ट एवं विस्तार पूर्वक किया। उसने इस ग्रंथ में तत्कालीन संतों, दार्शनिकों, इतिहासकारों, कवियों, चिकित्साओं आदि के विषय में भी लिखा। इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की सामाजिक तथा आर्थिक दशा का पुस्तक में सजीव वर्णन मिलता है। इसके आगे पढ़ेंगे, तारीख़ फिरोज शाही के संबंध में स्वयं बर्नी का यह कथन है कि यह एक मूल्यवान रचना है जिसमें कई अच्छाइयाँ हैं। यदि आप इसे इतिहास के श्रेणी में रखें तो इसमें राजा व मालिकों का विरंतत्व मिलेगा। शासकों के दिशा निर्देश, कानून, सरकारी नियम भी मिलेंगे। उस समय के इतिहास में बर्नी स्वयं का उदय व पतन देखता है। जैसे वह बलबन के बारे में लिखता है एवं अधिक कोई स्थिति उसे अपने जैसी लगती है तो वह अचानक अपने बारे में बताने लगता है। मोहम्मद बिन तुगलक की निंदा करता है, परंतु जब उसकी मृत्यु का वर्णन करता है तो उसका हृदय रोने लगता है, क्योंकि तुगलक की मृत्यु में वह अपना पतन देखता है। लेकिन फिर भी वह मोहम्मद बिन तुगलक के काल का संपूर्ण चित्रण करता है। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं, वह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं करता। बर्नी ने जब तारीख़ फिरोज शाही की शुरुआत की थी वह वृद्धावस्था तक पहुंच गया था, इसलिए अक्सर घटनाओं का उल्लेख करते समय उसकी क्रमबद्धता बिगड़ती जाती है। उसने सभी घटनाओं का संकलन किया जो उसे याद थी
उसे वही चीज़ें याद थी जिन्होंने उसके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इसके आगे पढ़ने वाले हैं। बर्नी के स्रोत के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। प्रख्यात इतिहासकार इरफान हबीब कहते हैं कि बर्नी के पास केवल उसकी आदस्ता कलम, स्याही व कागज के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन जिस तरह से बर्नी ने तारीख़-ए-फिरोज़शाही में प्रशासन के मुख्य शासकों व नाज़िमों की सूची दी है, उसे देखकर लगता है कि बर्नी ने कुछ स्रोतों का उपयोग जरूर किया होगा। बर्नी के इतिहासकार में साधारण वर्ग का इतिहास नहीं मिलता। उसने समाज के उच्च व कुलीन वर्ग का ही वृत्तांत लिखने का प्रयास किया। इसके आगे पढ़ते हैं। फिर भी इस वर्ग के व्यक्तियों की साधारण वर्ग के प्रति जो भावनाएं थी, उसके वर्णन से साधारण वर्ग की दशा का भी ज्ञान अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो जाता है। खिजली कालीन भोग विलास की महफिलों, विद्वानों एवं सूफियों की गोष्ठियों, चिकित्साओं, इतिहासकारों, कवियों व सुल्तान के नादिमों का हाल ही तारीख़-ए-फिरोज़शाही सही मालूम होता है। बर्नी के अनुसार एक इतिहासकार को शासक के गुण व दोष दोनों का वर्णन करना चाहिए। इसके आगे हम पढ़ेंगे। खिलजी काल का वर्णन करते हुए उसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कि जैसे उसने अलाउद्दीन खिलजी के कुकृतियों को छिपाने का प्रयत्न नहीं किया है, उसकी दृष्टि में अलाउद्दीन की सफलता का महान कार्य था। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ज़ियाउद्दीन बर्नी का जीवन परिचय आसानी से समझ में आया होगा, और आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।